अब बढ़ेगा मानदेय, क्या आंगनबाड़ी आशा रसोइयां होंगी नियमित? नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं परवरिश विद प्रभा सिंह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा रसोइया के मानदेय वृद्धि के लिए संसद में 2 माननीय सांसदों ने उठाई जोरदार आवाज। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि उनके थाली में 160 रुपया वाला दाल नहीं है, 120 रुपया वाली सब्जी नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है बिहार का विशेष राज, किसी भी परिस्थिति में जो आपने पहली बार गांधी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम बिहार को अपना बनाएंगे, मेरा है, और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मिथिला, कोसी, सीमांचल और मगध को हाई डैम के लिए, वहां के मक्का और मखान पर आधारित किसान के लिए, उस इलाके से बाढ़ की मुक्ति के लिए, उस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। आंगनबाड़ी की बहनों की स्थिति आप देखिए, आप ममता की स्थिति देखिए। सर मैं वही पॉइंट पर तो बोल रहा हूँ, हमको 3 मिनट दीजिए सर। ममता, आशा, मैं वही कह रहा हूँ सर। रसोइया, सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूँ सर। मेरा कंक्लूड कीजिएगा सर, कंक्लूड 3 मिनट दीजिए ना सर, तब फिर बोल के क्या फायदा होगा। सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है? मेरा रिक्वेस्ट है, आपका रिक्वेस्ट बताइए फाइनली कि बिहार में जो मैं आंगनबाड़ी की किसकी बात कर रहा हूं सर, एक भी जगह दलित और आदिवासी के में ओटीएफ नहीं है। आप चल के जांच कर लीजिए। जनरल योजना लगभग बर्बाद हो चुका है सर। स्मार्ट सर, मैं बोल तो रहा हूँ, स्मार्ट मीटर बिजली सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए सर, 2 मिनट घड़ी देख लीजिए। स्मार्ट मीटर बिजली सर, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन 1 सर हमारी बात तो हो जाए सर। सहारा इंडिया के जो वर्कर, सहारा इंडिया के जो ग्राहक सर, उसका पैसा नहीं मिल रहा। थैंक यू मिस्टर प्रेमचंद्र। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन सर। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पे भी सोचना पड़ेगा। भाई और बहनों, आपने देखा कि आशा आंगनबाड़ी रसोइयों के मानदेय वृद्धि के लिए संसद भवन में 2 माननीय लोकसभा सांसदों ने अपनी आवाज उठाई। पूर्णिया लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों के लिए संसद भवन में आवाज उठाई। राजेश रंजन उर्फ पप्पू सिंह यादव ने कई और मुद्दों की समस्याओं पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की। वहीं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा संसद में आंगनबाड़ी आशा और रसोइयों की समस्याओं को उठाया गया। भाई और बहनों, क्या आपको नहीं लगता कि आशा आंगनबाड़ी और रसोइयों को नियमित किया जाए, इन्हें भी वेतनमान बनाया जाए? आइए देखते हैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा आंगनबाड़ी आशा रसोइयों के मानदेय के लिए संसद भवन में। माननीय सभापति जी, जय भीम। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आजादी में था।
लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इसमें ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण में बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी 70% आबादी तो गांव में निवास करती है, तो गांव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी उस शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में उनके साथ भी एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ सभापति जी भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं है। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय। क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि में भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊँ नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी चीन हमें आंख दिखा रहा है और लगातार हमारे देश की सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। इसलिए अग्निवीर योजना को हटाकर पुनः सेना भर्ती शुरू की जाए और साथ भारत के सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। इस ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक कर्ज चुकाना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय जी किसानों को MSP की लीगल गारंटी तथा किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। साथ 2 अप्रैल 2018 को SC ST के बच्चों पे बहुत बड़े पैमाने पर मुकदमे लगे थे, वो हमारी लड़ाई सही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और बाद में सरकार ने माना। वो मुकदमे तुरंत वापस होने चाहिए। माननीय सभापति जी प्रेस जो है उस पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो पत्रकार सरकार खिलाफ बोलता है नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और सोशल मीडिया हमारा हथियार है, उस पे तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और विरोध करने वालों को सोशल मीडिया हैंडल भी सस्पेंड करा दिए जा रहे हैं। साथ सभापति जी पेपर लीक की परीक्षा पेपर लीक और परीक्षाओं के कैंसिल होने से देश के नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नीट यूपी सिपाही भर्ती सभापति जी और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। कौन के आंसू रो रहे हैं बच्चे, बेरोजगारी का दर्द युवा झेल रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि युवाओं के लिए समाप्त करें। माननीय सभापति जी मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपकी बात मैं संवैधानिक मर्यादा का पालन करूंगा। अगर हमको माननीय सभापति सुन ही रहे हैं, धन्यवाद। अध्यक्ष सभापति जी नारी सम्मान की बात करने वाली सरकार, हमने मणिपुर देखा सर, हमने पहलवान बेटियों का हर्ष देखा सर, और हमने सर हाथरस की बेटी का हर्ष देखा सर, और हाथरस के परिवार को जो वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया। और महिलाओं में भी स्पेशली दलित पिछड़े और मुस्लिम वर्ग की आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ आज भी NCRB का डाटा कहता है सर जो जुर्म हो रहा है वो सहनीय नहीं है सर। साथ
कोविड में तैरती हमने कोविड में बहुत सुना सर, कोविड में तैरती लाशें भी गंगा में हमने देखी है सर, और मजदूरों का हाल भी हमने देखा है। सभापति जी मैं समाप्त कर रहा हूँ। नोटबंदी पे छोटे बच्चों दो की जो कमर टूटी वो भी हमने देखी है। सभापति जी शैक्षणिक संस्थानों विश्वविद्यालयों में चिकित्सा संस्थानों में ओबीसी एसटी के योग्य अभ्यर्थी को एनएफएस करके जिस तरह निकाला जा रहा है, लेटरल एंट्री करके जिस तरह हमारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं सभापति जी। साथ साथ मेरा ये कहना है सर, ये सबका इशू है कि प्राइवेट कर्मचारी सर और सरकारी भी कई जगह पे 8 से ज्यादा घंटों से काम करते हैं और उनको जब सर उचित वेतन भी नहीं मिलता, तो न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए तय हो और 24 घंटे की ड्यूटी। उदाहरण के तौर पे यूपी पुलिस सर बहुत बुरा काम करते हैं वो लोग। वो राज्य के विषय है सर मैं आपके राज्य सरकार के लिए आपके ज्ञान में डाल रहा हूँ। विषय सर पुलिस सब जगह है सर, लेकिन सवाल ये है सर, बहुत कठिन बात है 8 घंटे की ड्यूटी और वेतन विषय वोटर स्कीम से उनको जो बाहर किया जाए। माननीय सभापति जी 1 मिनट चाहिए सभापति जी। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी, राम मंदिर से पहले हमारे गुरुगढ़ तुगलकाबाद का फैसला था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरुगढ़ नहीं बना। साथ साथ सभापति जी अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना देशभक्तों का ऐसा जितना हमारा भी है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है, मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद। जैसा कि आप सब ने देखा भाई और बहनों, माननीय सांसद जी आंगनबाड़ी आशा रसोइया के मानदेय वृद्धि के लिए संसद में जोरदार आवाज उठाई। मैं अपने चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के माध्यम से देश की सभी आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों की तरफ से उत्तर प्रदेश नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को और बिहार पूर्णिया लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू सिंह यादव को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सांसद चुने जाने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बुदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।